नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज का जो ये केक है वो 1 किलो का केक है, ब्लूबेरी केक। ये लेकिन मेरा ऑर्डर का केक नहीं है, हमारे फैमिली फ्रेंड है उनके बेटे का केक था। तो इस केक में ये एक लिबर्टी ये रहती है कि अपना मन चाहा कर सकते हैं आप, जो चाहे फ्लेवर बना लो और जैसे चाहे डिज़ाइनिंग कर लो। बल्कि जो मैंने इस पर डिज़ाइनिंग के लिए फॉक्स बॉल लगाई थी और टॉपर लगाया था हैप्पी बर्थडे का, उन्होंने तो वो भी वापसी दे दिया कि भाभी आपके दोबारा काम में आ जाएगा, आप इसको रख लो, हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये वैसे मेरा 1 किलो का केक है जिसे मैंने 7 इंची के मोल्ड में बेक किया था और इसके बीच में डाला था मैंने ब्लूबेरी का क्रश। उससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। इसकी लेयरिंग करने के लिए मैंने इसमें ज़रा सा सोकिंग करी पहले सिंपल पानी से। मैं अधिकतर सिंपल पानी से ही सोकिंग करती हूँ, उससे केक का टेस्ट बहुत मीठा नहीं होता है। केक अगर बहुत मीठा हो ना तो वो अच्छा भी नहीं लगता है, केक में थोड़ा हल्का मीठा ही बढ़िया लगता है। तो इसलिए मैं हमेशा सिंपल पानी से सोकिंग करती हूँ। अब जो ये मैं कर रही हूँ इसको कहा जाता है क्रम कोट। इसके लिए बहुत कम क्रीम की ज़रूरत होती है, ज़्यादा क्रीम नहीं इस पर लगाते, बल्कि ये जैसे मैं कर रही हूँ इससे मैं एक्स्ट्रा क्रीम सारी उतार रही हूँ जो भी लगी है। बस जितनी ज़रूरत की क्रीम है उतनी क्रीम रहने देनी है केक पे, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा क्रीम होती है तो जाके मेन आइसिंग वाली क्रीम में मिल जाते हैं, उसमें क्रम्स जो होते हैं। अब इसको केक बोर्ड पे उतार के इसको आधा घंटा रख दिया था मैंने फ्रिज में, जिससे सारी लेयरिंग आपस में सेट हो जाए। आधा घंटे बाद मैंने क्रीम में डाला टर्किश ब्लू कलर, 2 ड्रॉप डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसे एक पाइपिंग बैग में भर लिया। एक पाइपिंग बैग बनाया मैंने वाइट क्रीम का, एक बनाया ब्लू क्रीम का। कैंची से अपने पाइपिंग बैग को आगे से छोटा सा काट लिया, ज़्यादा बड़ा नहीं काटा, नहीं तो फिर बहुत मोटी मोटी क्रीम निकलती तो मेरे लाइनिंग जो है बीच बीच की कम आती। और वैसे भी इसका कोई सेट रूल नहीं है, अपना मन है जितने चाहे डाल लो। तो मैंने कम से कम हर कलर की 3-3 4-4 लाइनें डाली, पहले ब्लू फिर वाइट फिर ब्लू फिर वाइट, ऐसे करके साइड में मैंने पूरे में फिल कर लिया। फिर एक नाइफ़ लेके उसको आपस में मर्ज कर दिया, जिससे मेरी लाइनों में फिनिशिंग भी आ गई। अब स्क्रैपर चला के अपने किनारे एकदम स्मूथ कर लिए। मेरे किनारे की तो हो गई थी फिनिशिंग पूरी, अब मुझे करनी थी अपने ऊपर की। तो ऊपर की बनाने के लिए मैंने पहले भी एक वाइट कलर की लाइनिंग डाली, फिर ब्लू कलर की डाली। जब मेरी ब्लू कलर की एक लाइन पूरी हो गई, फिर मैंने क्रीम में थोड़ा सा ब्लू कलर और डाला, फिर दूसरी लाइन बनाई। फिर जब दूसरी लाइन भी पूरी हो गई तब थोड़ा सा कलर और मिलाया। ऐसे करते करते मैंने हर क्रीम में हर लेयर में कलर मिलाती गई थोड़ा थोड़ा, और बीच तक लाके एकदम डार्क शेड लगाई। देखो बीच तक अब मेरी आते हुए आखिरी में एकदम डार्क शेड आ गई। तो ये बहुत बढ़िया एक शेड वाला इफ़ेक्ट आ गया। अब ऊपर की फिनिशिंग करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना था कि हमें अपने नाइफ़ को इस तरह से चलाना था कि कलर हमारे मर्ज तो हो जाए लेकिन ओवरलैप ना हो। पता चले ब्लू के ऊपर वाइट क्रीम आ गई और वाइट के ऊपर ब्लू क्रीम आ गई। तो हमें अपने नाइफ़ को बहुत ध्यान से चलाना था और इसके लिए हमें बहुत धीरे धीरे इसकी फ़िनिशिंग करनी पड़ी। फिर इसके स्क्रैपर से करी फिनिशिंग थोड़ी थोड़ी, लेकिन बहुत ध्यान से करी इसकी फ़िनिशिंग। भी किनारे तो काफ़ी हद तक हो गए थे ठीक, अब इसकी ऊपर से करनी थी। तो ऊपर एक नाइफ़ लेके बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक लगाए, नहीं तो नॉर्मली हम काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रोक लगा के कर लेते हैं, लेकिन इसके हमने बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक लगाए कि हमारी बीच के कलर के शेड ना ख़राब हो। अब हमारी केक की फिनिशिंग पूरी हो गई थी। अब हमें इसकी करनी थी डेकोरेशन। डेकोरेशन के लिए मैंने यूज़ करी फॉक्स बॉल। ये नॉन ईटेबल फॉक्स बॉल होती हैं, रेडीमेड ऐसी लगी हुई आती हैं वायर के साथ। बस हमें इसे केक में इंसर्ट करते जाना है जैसे हमें डिज़ाइन चाहिए। ये एक पैकेट में 4 साइज़ आते हैं, तो जहाँ हमारा मन कर रहा हो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने छोटी बड़ी करके यूज़ करा। इसे थोड़ी नीचे तक भी लगाई जो एक बॉल का फ्लो दिखाई दे, यहाँ बॉल फ्लो हो रही है। फॉक्स बॉल लगाते ही केक के में दुगनी जान आ गई। अब हमारा केक बहुत सुंदर लगने लगा था। फिर ये आता है गोल्डन फॉयल, इसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने इसके किनारों पे लगा दिया। हर जगह बहुत छोटे छोटे करके पूरा ही सरफेस मैंने इसका कवर कर लिया था। ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े नहीं लगाए, छोटा छोटा। फिर करा सिल्वर डस्ट से स्प्रे।
ये भी ईटेबल होता है। थोड़े से सिल्वर स्प्रिंकलर डाल दिए राउंड वाले और मेरा केक हो गया कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।